अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब दोस्त बेहतरीन सेहत के साथ होंगे। ये एक ओपिनियन है जो कि रिसेंट एक बात चली थी कि अब जो रशिया है वो यूएसए और नेटो के फौजियों को मारने के लिए पैसे देती रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये जो आर्टिकल है इसी टॉपिक को कवर कर लेगा। आइए इसको रीड करते हैं। जोनाथन मार्कस का जो आर्टिकल है बीबीसी इंग्लिश में ये छपा था, तो इसको हम इंशाल्लाह रीड कर लेते हैं। व्हाट आर वी टू मेक ऑफ द रिपोर्ट्स दैट हैव सरफेस्ड इन द पास्ट फ्यू डेज दैट रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंट्स वर ऑफरिंग मनी टू तालिबान फाइटर्स टू किल यूएस एंड पॉसिबली अदर वेस्टर्न सर्विस पर्सनल्स। यानी कि जो रशियन मिलिट्री है वो तालिबान फाइटर्स को पैसे देती रही है कि वो यूएस और पॉसिबली जो दूसरे नेटो के जो बंदे हैं, वेस्टर्न जो सर्विस पर्सनल्स हैं, जो आर्मी के बंदे हैं, उनको मारने के लिए देती रही है। जो स्टोरी उभरी थी, खबरों में आई थी, उस तरफ ये इशारा कर रहा है। हाउ ट्रू आर दीज रिपोर्ट्स, ये कितने सच हैं। कैन दे बी सब्सटेंशिएट कहते हैं जी उसको प्रूव करना, उसके लिए कोई यानी कि साथ कोई प्रूफ पेश करना कि हाँ ये ठीक है कि गलत है। एंड व्हाट इज़ दियर रियल सिग्निफिकेंस, और इन बातों की कितनी अहमियत है। फॉर ए स्टार्ट बात स्टार्ट करने के लिए वी हैव ए ट्रिपल डिनायल फ्रॉम ऑल ऑफ द मेन पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि इसमें जो तीनों पार्टियां हैं, यूएस है, रशिया है और तालिबान है, तीनों इस बात को डिनाई कर रहे हैं। डिनायल कहते हैं जी इनकार करना किसी चीज़ से। द रशियन गवर्नमेंट हैज़ डिसमिस्ड द स्टोरी आउट ऑफ हैंड कहते हैं वक्त लिए बगैर। जो रशियन गवर्नमेंट है उसने कहा यार ये सिरे से है, ये बात गलत। सो टू हैव द तालिबान, क्योंकि तालिबान ने ही उसी वक्त ही रद्द कर दिया इस बात को। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ वेहीमेंटली डिनाइड, वेहीमेंटली कहते हैं जी किसी चीज़ को सख्ती से मना करना, वेहीमेंटली सख्ती से, डिनाई यानी कि मना करना। एनी नॉलेज ऑफ दी मैटर, यानी कि इस बात के हवाले से कि इसको कोई बात किसी चीज़ का इल्म था, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उसने मना कर दिया है। विद वाइट हाउस सोर्स टेलिंग द यूएस प्रेस दैट द सब्जेक्ट नेवर रीच्ड एज हाई एज द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ये जो बात थी ये प्रेसिडेंट तक बात पहुंची नहीं है या फिर वाइस प्रेसिडेंट तक बात पहुंची नहीं है। बिकॉज देयर वाज नो कंसेंसस इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी अबाउट द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट। वेरासिटी कहते हैं जी इसकी हकीकत, इसकी एक्यूरेसी, इसकी ट्रुथ, यानी कि इस रिपोर्ट के हवाले से जो इनके अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, किसी के पास यानी कि कोई मवाद नहीं था कि वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट तक ये बात ले चलते। हावेवर इसके बावजूद सीरियस यूएस न्यूज़ outlets are carrying a range of reports quoting a variety of sources, यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज को कोट कर रहे हैं यूएस के अंदर जो खबरसा एजेंसीज हैं, सजेस्टिंग दैट एन इंटेलिजेंस असेसमेंट दैट रशियन एजेंट्स फॉर ऑफरिंग बाउंटीज़ कहते हैं जी जो सर की कीमत होती है उसे कहते हैं जी बाउंटी, टू द तालिबान फॉर किलिंग ऑफ यूएस और कोएलिशन ट्रूप्स एंड ट्रूप्स हैड बीन अराउंड सिंस मार्च, यानी कि मार्च से अब तक ये बात चलती आ रही है कि यूएस और यूएस के जो कोएलिशन ट्रूप्स हैं, नेटो वाले हैं, उनको मारने के लिए रशियन एजेंट्स तालिबान को यानी कि उसके बाउंटीज़ पेश करते रहे हैं, उनको यानी सर की कीमत अदा करने के लिए बात करते रहे हैं। दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश हैड बीन सीज्ड इन यूएस रेड्स, यानी कि और इसके लिए उनके पास प्रूफ क्या है जी, वो ये है कि जो यूएस आर्मी जो रेड करती रही है, जो छापे मारती रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो कैश है वो उनको मिला है। एंड दैट सम यूएस पर्सनल में इंडीड हैव बीन किल्ड एज ए रिजल्ट, यानी कि और इसका कह रहे हैं कि प्रूफ ये है कि कुछ जो यूएस पर्सनल्स हैं, यूएस जो लोग हैं वो वाक़यान मारे गए हैं इस जो रशियन बाउंटी जो ऑफ़र किया था उसके नतीजे में। These sources also indicate that the intelligence assessment was indeed briefed at highest level, यानी कि जो इंटेलिजेंस के हवाले से बात थी वो हाईएस्ट लेवल तक ये बात पहुंचाई गई है, इंक्लूडिंग मेंशन एट द प्रेसिडेंट्स ऑन डेली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग, जो सदर के पास जो डेली जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश हुआ था उसमें भी ये बात जो है ना वो पेश की गई थी।
मिस्टर ट्रम्प्स क्रिटिक्स, जो ट्रम्प्स के जो क्रिटिक्स हैं, नॉट लीस्ट द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कंटेंडर कहते हैं जी, जो मत मुकाबिल है वो जो बाइडन, यानी कि जो ट्रम्प के जो क्रिटिक्स हैं खुसूसन डेमोक्रेटिक के जो प्रेसिडेंशियल जो नॉमिनी है जो बाइडन, हैव सीज्ड अपॉन दीज रिपोर्ट्स, यानी कि इन रिपोर्ट्स का फ़ायदा उठाया है, टू हाईलाइट वंस अगेन दियर रिव्यू दैट, यानी कि उनका रिव्यू क्या है ट्रम्प के हवाले से, मिस्टर ट्रम्प इज़ नॉट अप टू डिफेंडिंग यूएस इंटरेस्ट, यानी कि जो मिस्टर ट्रम्प है वो यूएस इंटरेस्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। बट परहेप्स मोर इंटरेस्टिंगली, यानी इसके अलावा जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इवन सम की रिपब्लिकन्स आर रेजिंग क्वेश्चन, जो ट्रम्प के अपनी पार्टी के लोग हैं रिपब्लिकन से, वो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव लिज चीनी ऑफ वायोमिंग आस्किंग द इनएविटेबल क्वेश्चन ऑफ हु डिड नो अबाउट द असेसमेंट इन एंड व्हेन डिड दे नो इट, यानी कि जो लिज चीनी है उनका अपने रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके बंदे हैं, वो खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जी किसको पता था इस असेसमेंट का, इस स्टोरी का, और कब से पता था। पे बैक कहते हैं जी किसी चीज़ को रिटर्न करना, किसी भी पैसों की शक्ल में या किसी ने की या किसी भी बुराई की शक्ल में उनको वापस करना, यानी बदला लेना, आप कह सकते हैं इस चीज़ को। वाई दो माइट रशिया प्रमोट सच एक्टिविटीज़, यानी कि रशिया ऐसी एक्टिविटीज़ को क्यों प्रमोट करेगा, क्यों तालिबान को पैसे ऑफ़र करेगा कि वो यूएसए के आर्मी को और नेटो के बंदों को मारें। पोटेंशियली हो सकता है, इट हैज़ मल्टीपल मोटिव्स, इसके बहुत ज़्यादा मोटिव्स हो सकते हैं, मोटिव्स यानी कि इसकी वजूहत हो सकती हैं। रशिया मेंटेन्स क्लोज लिंक्स विद द तालिबान फॉर गुड रीजंस, यानी कि जो रशिया है उसका तालिबान के साथ अच्छे रवाबित है। इट सीज द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान वाइंडिंग डाउन कहते हैं जी ख़त्म होना, यानी कि एक उसका जो पीक था यूएस का और अफगानिस्तान के अंदर वो अब कम हो रहा है। इट इज़ डीपली कंसर्न अबाउट द राइज ऑफ इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म इन द रीजन स्प्रेडिंग इन इट्स डायरेक्शन, यानी कि जो रशिया है वो क्यों कंसर्न है अफगानिस्तान के हवाले से कि वो ये देख रहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट हैं, यानी कि तालिबान थे, तालिबान के बाद अब जो आईसिस आ गए हैं, जो तालिबान से भी सख्त नज़रिए के हामी लोग हैं, वो रशिया की तरफ फैल रहे हैं। पहले अफ़गानिस्तान के बाद उसके आसपास जो सेंट्रल एशिया के स्टेट्स हैं, फिर होते हुए रशिया तक इनकी पहुंच हो सकती है। तो इसलिए रशिया पहले ही इनको काउंटर करना चाह रहा है। एंड इट सीज द तालिबान इज़ वन पोटेंशियल बुलवार्क अगेंस्ट दिस, बुलवार्क कहते हैं जी जो आपका किसी सिटी के बाहर कोई दीवार हो या कोई डिफेंस मैकेनिज़्म, उसे कहते हैं जी बुलवार्क। और रशिया तालिबान को इस इस्लामी जो फंडामेंटलिज्म है उसके ख़िलाफ़ अपने लिए उसको एक दीवार समझ रहा है, यानी कि ये तालिबान उस इस्लामिस्ट जो आईसिस की शक्ल में या आईसिल की शक्ल में, दाइश की शक्ल में एक तंजीम ने सर उठाया है, उसके ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार साबित हो सकता है। मॉस्को इज़ बिलीव्ड टू हैव सपोर्टेड की तालिबान लीडर्स विद आर्म्स एंड मनी, मॉस्को यानी रशिया ने जो तालिबान के जो मेन लीडर्स थे उनको पैसों की शक्ल में और आर्म्स की शक्ल में, हथियार की शक्ल में मदद करता रहा है। एंड वाइल इट आल्सो मेंटेन्स लिंक्स विद द अफगान गवर्नमेंट, एक तरफ तो इसके लिंक्स हैं अफगान गवर्नमेंट के साथ, एंड इन ब्रॉड टर्म्स सपोर्ट्स द प्यूटेटिव अफगान पीस डील। प्यूटेटिव कहते हैं जी जो अमूमन जो रिनोन्ड है, एक्नॉलेज्ड है, उस पीस डील की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इट इज़ इफेक्टिवली हेजिंग इट्स बेट्स, यानी कि जो रशिया है वो अपने जो बेट्स थे, अपने उसने जो उनके रशिया का अपने जो मफादात को हिफाजत करने के लिए उसने मुख्तलिफ़ लोगों पे यानी कि इन्वेस्टमेंट की थी, या फिर जो लोगों से दूर था उसका जो है ना उससे फ़ायदा उठा रहा है। फियरफुल ऑफ फ्यूचर अफगान इंस्टेबिलिटी, ये जो एक तरफ तो अब रशिया देख रहा है कि फ्यूचर में अगर अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाते हैं तो उस हवाले से जो रशिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है मुख्तलिफ़ लोगों की शक्ल में या मुख्तलिफ़ पीस डील की शक्ल में, तो वो रशिया अपने आप को बचाते हुए निकल रहा है। बट रशिया इज़ आल्सो वेजिंग ए ग्रे और अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द वेस्ट, यानी कि रशिया जो है वो एक छुपी हुई एक जंग छेड़ी हुई है वेस्ट के ख़िलाफ़, यानी यूएसए और उसके एलाइज के ख़िलाफ़। दिस हैज़ मेनी एलिमेंट्स,
इसके बहुत ज़्यादा अनासिर हैं। उसमें पहला क्या है जी, उन एलिमेंट्स में साइबर अटैक्स हैं जो नेट के थ्रू हैकिंग वगैरह होती है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो गलत जो ख़बरें हैं वो फैलाना हो गया, इलेक्टोरल इंटरफेरेंसेस, जिस तरह वो अमेरिकन कहते रहे हैं कि रशिया यूएस के जो इलेक्शंस थे उसमें उसने इंटरफेरेंस की थी। द फंडिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें जो फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको फंडिंग करना, एंड सो ऑन। और उसके अलावा भी जो है ना वो रशिया अपने मफादात को तकमील तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लेता रहा है। एट टाइम्स, कभी कभी कभार, यानी कि कुछ औकात में, दिस हैज़ इवन रिजल्टेड इन डायरेक्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ नर्व एजेंट इन बंगल्ड assassination attempt on a former Russian officer in the British cathedral city of Salisbury। बंगल्ड कहते हैं जी जो फेल्ड एक अटेम्प्ट था, यानी रशिया ने डायरेक्ट अपना यानी कि उसने क्या किया था, एक हमला किया था। जो रशियन एक स्पाई था और उसकी बेटी थी, उन पे नर्व एजेंट छोड़ा था, और लेकिन वो बच गए थे। ये यूके के अंदर ब्रिटिश जो बरतानिया है वहाँ पर, ये सेलिसबरी एक सिटी है, वहाँ पर ये हुआ था। एंड ए फुल स्केल असॉल्ट बाय रशियन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन ए यूएस पोजीशन इन सीरिया, ड्यूरिंग विच यूएस एयर स्ट्राइक्स आर रिपोर्टेड टू हैव किल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ रशियंस। एक तो रशिया है, उसने सेलिसबरी में बाप बेटी को उसने यानी कि नर्व एजेंट के थ्रू मारने की कोशिश की थी। और इसके अलावा जो रशिया है उसने शाम के अंदर, जिस तरह उनका यूएस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कह सकते हैं इनको आप, जो पैसे लेके जंग लड़ते हैं, मर्सनरीज जिन्हें कहते हैं, उसी तरह रशिया का अपने मर्सनरीज हैं ब्लैक वाटर की तरह। तो वो यूएस की जो पोजीशन थी वहाँ पर उन पर हमला किया था, लेकिन यूएस ने एयर स्ट्राइक्स करके उनकी जो रशियन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको मारा था। Russia under President Vladimir Putin has smarted from every perceived indignity suffered since the fall of the Soviet Union। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मिला लिखा है कि जो सोवियत यूनियन था उसके टूटने के बाद जो रशिया को हज़ीमतें उठानी पड़ी थी, उससे वो व्लादिमीर पुतिन जब सदर बने हैं उसके बाद रशिया ने अपने आप को इस तरह की हज़ीमतों से, इस तरह के जो है ना वो बदनामियों से अपने आप को दूर करता रहा, यानी कि उसने अपना पावर दिखाता रहा है। रशिया इस तरह पहले एक सुपर पावर था। इट वाज ऑफ कोर्स यूएस सपोर्ट फॉर अफगान इरेगुलर फाइटर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू मॉस्कोज फोर्स्ड विड्रॉल फ्राम अफगानिस्तान इन द 1980s। जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की शक्ल में या मुख्तलिफ जो मुजाहिदीन की शक्ल में जो सपोर्ट मिलती रही है यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था उसको आखिरकार 91 में वहाँ से विड्रा करना पड़ा था। एंड दीज आर suggestions that some in Russian hierarchy might be averse to paying the Americans back for both past and more recent setbacks। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये याद दिलाती हैं कि जो रशियन आर्मी के अंदर जो, या फिर रशियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो कभी भी इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं कि जिस तरह यूएस ने अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया को शिकस्त दी थी, उसी तरह रशियन जो मिलिट्री के लोग हैं या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो चाहेंगे कि उसी तरह यूएस को भी एक पे बैक कर लें। एम्बिग्विटी कहते हैं जी किसी चीज़ के बारे में छेड़छाड़ का शिकार हो जाना, यानी किसी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पाना। दिस एपिसोड आल्सो थ्रोज ए स्टार्क लाइट ऑन द करंट स्टेट ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस। यानी कि ये जो रिसेंट जो एक मसला चल रहा है ये इशारा किस तरफ कर रहा है, जो यूएस और रशिया के बीच में एक रिलेशन है उस तरफ। यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स मॉस्को इज सफरिंग फ्रॉम ए काइंड ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं जी एक बीमारी है जिसमें लगता है कि जो मरीज़ को यही लगता है कि सारे दुनिया उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कंस्पिरेसीज कर रही है और उसके ख़िलाफ़ बातें कर रही है। तो यूएस का जो मॉस्को की तरफ या फिर रशिया की तरफ जो एक परसेप्शन यही है कि एक नाएतमादी वाला है और ये समझता है कि रशिया हर वक्त यूएस के ख़िलाफ़ जो है ना वो प्लॉटिंग कर रहा है।
ऑन द वन हैंड एक तरफ द यूएस इज़ वेरी ऑफ रशियन न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन, वेरी कहते हैं जी डिस्ट्रस्टफुल होना, उसकी तरफ जो है ना रशियंस की तरफ इत्माद नहीं करना। एक तरफ तो जो यूएस है वो रशियन का जो न्यूक्लियर जो पावर है या अपना जो उनका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ यानी कि शक की निगाह से देखता है। एंड सस्पिशियस ऑफ द ब्रॉडर प्लान्स इन द मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में जो रशिया का एक किरदार रहा है उसकी तरफ भी जो है ना यूएस मशकूक है। एंड एल्सवेयर, और इसके अलावा भी जो एरियाज़ हैं जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान है या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उस तरफ। बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ स्ट्रेंजली एक्सेप्टिंग ऑफ रशियन डिनायल्स, फॉर एग्जांपल कंसर्निंग इट्स एलिगेशन एलिजिड इंट्रूजन इनटू द यूएस इलेक्शन कैंपेन। एक तरफ तो यूएस है वो रशिया पे एतमाद नहीं कर रहा, जबकि दूसरी तरफ क्या कर रहा है जी, जो रशिया जब कहता है कि नहीं जी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो जो यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रशिया की इस बात पे जो है ना को मान लेते हैं। मच ऑफ दिस एम्बिग्विटी इज़ डाउन टू द पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ, यानी कि एक ये जो एम्बिग्विटी है वो खुद ट्रम्प से रिलेटेड है। whom many see as rather admirer of strong dictatorial leaders, जो कि ट्रम्प जो हैं वो खुद जो डिक्टेटोरियल जो लीडर्स हैं उनसे मुतासिर हैं। जिस तरह व्लादिमीर पुतिन है वो रशिया को लीड कर रहा है अकेले, तो उसी तरह ट्रम्प भी चाहता है कि वो भी उस तरह के पावर उसको मिल जाएं। एंड टू दिस एक्सटेंट द हैंडलिंग ऑफ दिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट कास्ट अनदर लाइट ऑन द होल फॉरेन पॉलिसी प्रोसेस विद इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तरफ भी ये एक इशारा कर रहा है कि वो कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। इट विल एड वेट टू दोज क्रिटिक्स फ्राम बोथ द डेमोक्रेटिक साइड ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोर हार्डलाइन रिपब्लिकन्स लाइक द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन, कि जो ये जॉन बोल्टन जो है वो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहा है और हार्डलाइन रिपब्लिकन भी है। तो वो क्या आर्गू कर रहा है, हु आर्गू इन दियर डिफरेंट वेज दैट देयर इज़ नो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन, यानी कि इस वक्त यूएस के पास कोई स्ट्रेटजिक डायरेक्शन नहीं है, नो जॉइंट अप थिंकिंग, कोई मिलजुल के कोई जो है ना वो एक इत्फाक वाली बात नहीं है। एंड नो लीडरशिप फ्रॉम द टॉप, और कोई लीडरशिप नहीं है। यानी कि मुख्तसरन ये है कि इस वक्त जो ट्रम्प की क्रिटिक्स हैं वो या डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, जिस तरह जॉन बोल्टन है, वो इस वक्त जो लीडरशिप है और लीडरशिप की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उस पर उनको एतमाद नहीं है। दिस इज़ ए डेलिकेट स्टोरी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इफ़ इवन पार्शली ट्रू एंड इफ़ एनी डेथ्स कैन बी एस्क्राइब्ड यानी कि उसको कह सकते हैं कि हम लोग इसको अगर हम लिंक कर लें टू द पेइंग ऑफ बाउंटीज बाय द रशियंस, इट वुड मार्क ए न्यू लो पॉइंट इन यूएस रशिया रिलेशंस सिंस द कोल्ड वार एंडेड। यानी कि ये जो अगर ये बात अगर आधा सच हो तब भी जो यूएस और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद कह सकते हैं कि अपने यानी कि तख्तरीन दौर से गुज़र रहा है। द फैक्ट दैट इट कम्स टू द मिडस्ट ऑफ a re-election campaign where Mr. Trump is having to deal with plunging popularity amidst the COVID-19 pandemic and the Black Lives Matter demonstration gives it an added edge। यानी कि इस वक्त जो मिस्टर ट्रम्प जो है ना दोबारा री-इलेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो गई, प्लंज हो गई है, यानी प्लंज होना कहते हैं जी नीचे गिरना कोविड-19 की वजह से, और दूसरा ब्लैक लाइव्स मैटर की वजह से इस वक्त जो यूएस के अंदर एहतियाज हो रहा है। तो साथ में अगर तीसरा फैक्टर ये भी ऐड हो जाए तो ये ट्रम्प के लिए अच्छी बात नहीं है। फॉर देयर इज़ ए फैक्टर हियर दैट वाशिंगटन्स फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक हैव टू कंटेंड विद, यानी कि ये एक बात है जिस तरफ वाशिंगटन के दोस्त हो या दुश्मन उनको इस चीज़ पे इत्फाक करना पड़ेगा। देयर इज़ एट लीस्ट द पॉसिबिलिटी नाउ दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प कुड लूज़ हिज री इलेक्शन बिड, हो सकता है कि जो मिस्टर ट्रम्प जो है ना वो री इलेक्शन हार जाएं। इवन बियॉन्ड द ड्रामेटिक मेडिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक देयर इज़ ए लॉट गोइंग ऑन नाउ, यानी कि एक तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से
जो ओवरऑल अमेरिका के अंदर एक परसेप्शन बनी हुई है कि हुकूमत ने उनका ख्याल नहीं रखा, मेडिकली भी उसने ख्याल नहीं रखा, सोशली भी उनका नहीं रखा और इकोनॉमिकली भी नहीं रखा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ एंगल पे सोसाइटी सफ़र होती रही है। तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त जो री इलेक्शन को यानी कि असरअंदाज हो सकती हैं। द रशियंस एंड द चाइनीज़ आर सीकिंग टू असर्ट देमसेल्व्स एज रीजनल पावर्स। जो रशियंस हैं और चाइनीज़ है, दोनों अपने आप को रीजनल पावर के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं, वो अपने आप को रीजनल पावर शो करा रहे हैं। दो बीजिंग्स एम्बिशन में गो फार्दर, यानी कि हो सकता है वो ये कह रहे हैं कि चाइना सिर्फ रीजनल पावर बनना नहीं चाहता बल्कि ये ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज़ कंसिडरिंग द पॉसिबल एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी इन द वेस्ट बैंक। एनेक्सेशन कहते हैं जी जोड़ना, यानी कि जो नेतन्याहू जो है जो इसराइल का जो अभी करंट उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो चाह रहा है कि जो वेस्ट बैंक है, जो गार बोर्डुम कहते हैं, उसकी जो ज़मीनें हैं वो इसराइल के साथ बाकायदा तौर पर मिलाना चाहता है। The UK's government is seeking to realize what it sees as the benefit of Brexit and to rebrand its foreign policy under the banner of Global Britain। यानी कि इस वक्त जो UK है वो क्या कर रहा है, वो अपना आप को एक दोबारा से इनका एक जो ग्लोबल ब्रिटेन के का एक इनकी एक सोच थी, उस तरफ जो है ना दोबारा जा रहा है। ब्रेग्जिट के बाद अपना आप को दोबारा एक पावर शो करना चाह रहा है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स all of these actors are going to have to factor into their plans the likely response of the two US administrations। यानी कि जो इस वक्त जितने भी पावर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जी, अपने जो प्लान्स हैं वो तैयार कर रहे हैं, या उसको उनको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इन दो चीज़ों का वो कौन सी दो बातें हैं कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, दो यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको ख्याल उनके जो प्लान्स हैं, चाइना, रशिया, यूके या जितनी भी पावर्स हैं, उनको इन दो एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सा है जी? एक है जी द वन दैट इज़ देयर नाउ, अभी जो चल रही है, जो ट्रम्प के अंडर एक हुकूमत चल रही है, एक वो, और दूसरी कौन सी है? एंड अनदर विच में टेक ओवर इन जनवरी, जो कि दूसरी जो री इलेक्शन के बाद जो जनवरी में एक नई हुकूमत आएगी, इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मच मोर लाइकली टू कॉल आउट रशिया। कॉल आउट कहते हैं जी चैलेंज करना, या उसको जो है ना वो उनको रशिया को उनकी तफ्तीश करना। इफ़ द अफगान बाउंटी स्टोरी इज़ अल्टीमेटली रिवील टू बी ट्रू, अगर ये बात सच निकली कि जो रशिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर यूएस ट्रूप्स को मारने के लिए अगर उनके साथ की कीमत अगर रखी है और ये बात सच निकलती है, तो अगर जो बाइडन सदर बनते हैं यूएस का, तो वो लाजिमन इस चीज़ को यानी कि ऑफिशियली रशिया के सामने रख लेंगे और उनको इस बात की तरफ लेकर आएंगे कि वो इसकी कोई उनके साथ तफसील शेयर कर लें, कोई यानी उनको कोई एक्सप्लेनेशन दे दें। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, अगर आप इन तक मेरे साथ ये रीड करते रहे हैं तो। अस्सलाम वालेकुम।